हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम ML अग्रवाल। इसका जो बेसिक्स है वो ऑलरेडी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा कोई बात नहीं देखा, लेट हो गए होंगे आप, तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा। जो उसके बेसिक्स हैं जिसमें हमने कांग्रुएंस मॉडुलो के बारे में पढ़ा, मॉड्यूलर अर्थमेटिक के बारे में पढ़ा, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल चुका है। अब वहाँ पर देखिए, पहले उसको समझिए, बेसिक्स को समझिए। बेसिक्स अगर समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज आप अपने आप भी कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप बेसिक्स देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज पर आएँ और अपना जो आंसर्स है वो मैच करके देखें कि आंसर्स आपके ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1। 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इवैल्यूएट 43 mod 6। तो मॉड का जैसे हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि 43 mod 6 का मतलब है कि आपको 43 को डिवाइड करना है 6 से। तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है? अगर हम 43 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 7 जा 42, यानी 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका आंसर बनेगा आपका 1। ऐसे अगर आप 97 को डिवाइड करेंगे 5 से, उसका जो भी रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर आप निकाल देंगे। थर्ड पार्ट में चलते हैं। यहाँ कर -17 mod 5। जो माइनस वाली टर्म्स है उसको आप कैसे करेंगे? -17 mod 4। तो -17 को हमने डिवाइड करना है 4 से, कर सकते हैं। पिछली क्लास में भी हमने सीखा था ये माइनस वाली टर्म्स को कैसे आपको डिवाइड करना है। 4 को अगर आप यहाँ पर करेंगे -4 से मल्टीप्लाई, और सॉरी -5 से करो, ऐसा नंबर लाना है जो -17 से छोटा हो। तो 4 5 से 20, यानी -20 आया। इसका साइन चेंज करोगे आप, क्योंकि माइनस करने का मतलब है साइन चेंज हो जाता है। तो -17 + 20, यानी आंसर आ गया आपके पास 3। तो इसका आंसर आ गया आपका 3। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या करना है? 57 - 42। पहले इन दोनों को माइनस कर लो। तो माइनस करने पर क्या बनेगा आपके पास? 7 - 2 5 एंड 5 - 4 1। तो 15 mod 11 ये आपको फाइंड करना है। अब 11 को अगर 11 से हम डिवाइड करें 15 को, तो आंसर क्या बचता है आपका? रिमाइंडर क्या बचता है? 4। सिर्फ रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। क्वोशिएंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ रिमाइंडर हमें लिखना है। सेम ऐसे ही यहाँ पर आप पहले इनको प्लस कर लो, प्लस करके फिर 7 से डिवाइड कर दो, और लास्ट पार्ट के अंदर भी 9 × 8 72 हो जाएगा। 72 को 5 से डिवाइड कर लो, वो उसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोग बड़े इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है कि फाइंड 576 + 789 mod 9। तो जब प्लस वाला क्वेश्चन आता है तो इसमें आप दोनों तरीके से कर सकते हो, प्रॉपर्टी लगाकर भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली मतलब सीधा आप इन दोनों को प्लस करो। 9 + 6 15, 8 + 7 15 + 1 16, 7 + 5 12 और 1 13। तो आपको 1365 mod 9 निकालना है। अब 1365 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या रिमाइंडर बचता है वो लिखना है, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 46 - 45 1, तो 9 1 जा 9। तो आपके पास 6 रिमाइंडर बच रहा है, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करो। प्रॉपर्टी में क्या करना है आपको ये 576 इसका मोड अलग निकालना है, प्लस 789 इसका मोड अलग निकालना है। तुमने 576 को डिवाइड किया 9 से, तो 9 6 जा 54, 3 बचेगा, 36 हो गया, 9 4 जा 36, यानी रिमाइंडर यहाँ तो बचता है आपके पास 0। रिमाइंडर इधर आ गया हमारे पास 0। और 9 से यहाँ पर हम इसको करते हैं तो 9 8 जा 72, 78 में से 72 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, 69 बन गया। 9 7 जा 63, यहाँ से रिमाइंडर बच गया 6। 0 + 6 आप इनको इकट्ठा ऐड करोगे, 0 + 6, तो यहाँ से आपके पास बच गया 6 mod 9, यानी 1365 mod 9 की जो वैल्यू है आपके पास
या रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 6, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब प्लस में तो आपने देखो दोनों तरीके से कर लिया, जो आपको आसान लगा वैसे आप कर सकते हो सकता है कि आपको पहले वाला आसान लगा हो, सीधा सर प्लस कर दो, प्लस करके डिवाइड कर दो। लेकिन जब हम ऐसे ही क्वेश्चन पे मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो प्रॉपर्टी से हमें आसान पड़ता है। अगर मल्टीप्लाई में अब देखो यहाँ पर है 482 और 813, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले और फिर 7 से डिवाइड करो तो लेंथी टास्क पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सीधा प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, 482 mod 7, इन दोनों को हम सीधा अलग अलग कर लेते हैं और इनटू में 813 mod 7। अब यहाँ 482 को आप 7 से डिवाइड करके देख लो क्या आपके पास आता है। डिवीज़न अगर वर्बली कंफर्टेबल हो वर्बली कर दो, नहीं तो आप ऐसे लिख के कर लो। तो ये आ गया आपके पास 7 8 जा 56, तो 6 रिमाइंडर आपके पास यहाँ से बच गया। 6 mod 7 इंटू 813 को अगर आप डिवाइड करोगे, 813 को अगर हम डिवाइड करें 7 से, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो आपके पास 1 रिमाइंडर आ गया। अब दोनों को यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 1, जो दोनों आपके रिमाइंडर आए हैं, जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया था, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 6 mod 7, यानी जो आंसर है आपका ये आ जाएगा 6। तो जब मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो कोशिश करना कि आप प्रॉपर्टी लाके करो, वो आपको आसान पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th, द फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 6। इन सब को प्लस करना है, प्लस करके जो भी आएगा उसके हम 6 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब यहाँ पर भी आप इन सबको प्लस करने की बजाय आप सबका अलग अलग निकाल दो मोड। आप निकालो 987 mod 6, 876 mod 6, 765 mod 6, 654 mod 6, 543 mod 6, और क्या रह गया 432 mod 6 और 321 mod 6, 210 mod 6। सबका आपने अलग अलग मोड निकाल दिया। तो जितने भी रिमाइंडर आएंगे सारे उन सबको बाद में प्लस करके फिर हम देखेंगे फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा। तो 987 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो कितना बनेगा आपके पास। 987 को अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 एंड 6 4 जा 24, तो रिमाइंडर बचा आपके पास यहाँ पर 3, तो ये आ गया 3 mod 6। ऐसे आप 876 को डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 2 रिमाइंडर बचेगा, 27 बन गया, 6 4 जा 24, 3 रिमाइंडर बच गया और 6 6 जा 36, तो 0 आ गया यहाँ से। प्लस 765 यहाँ पर अगर आप करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, देखो 7 6 1 जा 6, 1 आ गया, 6 2 जा 12, 16 माइनस 12 करेंगे 4 और 6 7 जा 42, यानी रिमाइंडर आ गया 3। 654 को अगर 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, जीरो बीच में आएगा, पर हमें उससे मतलब नहीं, क्वेश्चन क्या आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर करोगे 6 9 जा 54, 3 आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा, 4 3 2 करोगे, 6 7 जा 42, 1 बचेगा, 12 बन गया, 6 2 जा 12, 0 आ गया, 6 5 जा 30, 2 बचा, 21 बन गया, 6 3 जा 18, 3 आ गया आपके पास, 6 2 जा 18, फिर 3 बचा, 6 5 जा 30, 0 आ गया हमारे पास। तो सारे हमने इसके
रिमाइंडर निकाल दिए। अब इन सारे रिमाइंडर को आप ऐड कर दो, इकट्ठा कर दो। 3 + 0 + 3 + 0 + 3 + 0 + 3 + 0 और ये आ गया आपके पास mod 6। अब देखो 3 + 3 6, 6 और 6 12, 12 mod 6। अब 12 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 0, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर यही लिखना है हमें, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन मत लिख देना, रिमाइंडर लिखना है। तो आंसर आ गया आपका 0। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, बाद में ये मत कमेंट करना सर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते। लास्ट ईयर बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चों को मेरे से, ये स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं देता था मैं। तो अब यहाँ पर भी इसी तरह का क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय 8। अब यहाँ मल्टीप्लाई में तो और प्रॉपर्टी आपको वही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना तो बेकार की बात है। सबका मॉड निकाल देते हैं हम। फाइव 4 9 mod 8, 4 1 1 mod 8, 3 9 5 mod 8, 2 1 7 mod 8। अब सबका यहाँ पर मोड निकालते हैं। देखो 8 6 2, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 पे चला जाएगा, 62 को डिवाइड करना है बस, ठीक है। बीच में 0 लगाना नहीं लगाना, क्वोशेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये आ जाएगा कितना, 8 7 जा 56। तो 62 में से 56 माइनस करोगे, 62 में से 56 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 रिमाइंडर आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर इसको करते हैं, 8 9 जा 72 हो जाएगा, 78 में से 72 माइनस करोगे आपके पास 6 बच गया, 63 आ गया। तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर बचेगा 7। इधर करेंगे 8 8 जा 64। अब 67 माइनस 64 यानी 3 आ गया, 31 हो गया। 31 को आप डिवाइड करोगे इससे तो कितना आ जाएगा, फिर यहाँ भी आपके पास 7 ही आ जाएगा। फाइव 4 9, 5 4 9 को अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8 6 जा 48 और 8 6 7 जा तो हो जाएगा 56, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 6 जा 48 लेते हैं, 54 में से 48 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ बन गया 69। अब 69 का मतलब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 8 8 जा 64 तो 5 रिमाइंडर आ गया। 8 5 जा 40, 1 बचेगा, 8 1 जा 8 यानी 3 यहाँ से आ गया आपके पास। 8 4 जा 32, तो 39 में से 32 माइनस करेंगे 7, 75 बना। 8 9 जा 72, 3 आपके पास आ गया। फिर 8 से करेंगे यहाँ पर 8 2 जा 16, 21 माइनस 16 5 हो गया, 57 बन गया। 8 7 जा 56। अब आपके पास ये रिमाइंडर आ गया, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। अब आप कहोगे सर अभी भी छोटा थोड़ी ना हुआ है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, फिर 3 है, फिर 3 है, इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फ़ायदा क्या, छोटा नहीं हुआ, और छोटा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, रिमाइंडर को यहाँ पर जैसे 6 है, अगर हम 6 को डिवाइड करें 8 से तो आपका रिमाइंडर जो है -2 भी तो आ सकता है। इन प्रोसेस आप रिमाइंडर माइनस में यूज़ कर सकते हो, लेकिन फाइनल आंसर कभी भी माइनस में नहीं छोड़ना है। कैसे आएगा देखो, अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं 8 से तो बन गया 8 1 जा 8, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये नंबर बड़ा हो गया ना, तो -2 आ गया। ऐसे आप 7 को लिख लो ऐसे, -1 mod 8, इसको लिख लो -1 mod 8, इसको लिख लो -3, ये कुछ नहीं है। यहाँ तो 3 3 है, इसको तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। 3 mod 8, 3 mod 8, 1 mod 8। अब तो थोड़ा छोटा हो गया, अब तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 2, ये भी 2 रहेगा, यहाँ पर 2 हो गया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा
18 3 जा 54, तो आपके पास इनको मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा 54 mod 8। अब 54 को अगर आप डिवाइड करोगे 8 6 जा 48, तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 6। तो हमारा आंसर आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया 6। तो आप ये अप्रोच भी यूज़ कर सकते हो, इससे आपको थोड़ा सा और छोटा पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन आंसर तो आपका फिर भी वही आना है। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। यहाँ कहता है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट दिस। अब ये आपको प्रोडक्ट दे रखा है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट आपको बतानी है। अब लास्ट की 2 डिजिट बताने के लिए आपको mod 100 निकालना है। अगर लास्ट की 1 डिजिट पूछी जाएगी तो mod 10 निकालना है, लास्ट की 2 डिजिट पूछी जाएगी तो mod 100 निकालना है। लॉजिक क्या है, लास्ट की 2 डिजिट पूछ रहा है तो 2 डिजिट यानी 99 तक हो गए। 99 तक नंबर आ सकते हैं, उससे बड़ा तो आ नहीं सकता। और जो भी हमारे पास डिवाइज़र होता है, वैल्यू हमारा रिमाइंडर जो उससे छोटा होना चाहिए, तो हम यहाँ पर डिवाइज़र ले लेते हैं हम 100। तो 100 से छोटी जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारी 2 डिजिट में आप लिख सकते हो। अगर सिंगल डिजिट में भी आ गया तो उसको 2 डिजिट में लिख तो सकते हैं, जैसे सपोज 8 आ गया, 8 को हम लिख सकते हैं 08। ठीक है, तो आपको यहाँ पर mod 100 फाइंड करना है। अब mod 100 फाइंड करने का मतलब है, इसको मैंने अलग कर लिया, 4895 mod 100 इंटू 6789 mod 100। अब देखिए, अगर मैं 4895 को 100 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 95। ऐसे 6789 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचेगा 89। अब यहां पर 95 और 89 को मल्टीप्लाई करना है, पर क्यों करें, हम नहीं करते भाई। क्यों नहीं कर देंगे, क्योंकि हम इसको भी माइनस में लेके जा सकते हैं, हम छोटा नंबर इसको बना सकते हैं। अगर 95 को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो रिमाइंडर -5 आ जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा। ऐसे यहाँ पर करोगे आप -11 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर आपके पास आ रहे हैं ना, अगर ये नंबर ऑलरेडी छोटे आ रहे हैं कि आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आप डायरेक्टली करो। अगर यहाँ नंबर बड़े आ रहे हैं तो माइनस में लेकर आपको छोटा बना सकते हो तो माइनस में छोटा बनाओ। हमारा मतलब है क्वेश्चन को आसान करना। अब देखो 11 5 जा 55, माइनस माइनस प्लस हो गया, 55 mod 100। अगर आप 55 तो इससे छोटा ही होता है तो डिवाइड ये हो नहीं सकता, तो रिमाइंडर आपका आ गया, लास्ट की तो 2 डिजिट आ गई। रिमाइंडर नहीं लिखो, एक्चुअली लास्ट जैसा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वैसे आप लिखो, लास्ट 2 डिजिट आ गई आपके पास 55। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 है। यहाँ कह रहा है लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट मतलब आपको निकालना है mod 1000। तो यहाँ 2 3 4 5 है आपके पास, यहीं नीचे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 3 4 5 mod 1000 इंटू में 4 5 6 7 mod 1000। अब यहां पर आपके पास बचेगा 3 4 5। यहां आएगा 5 6 7। अब यहाँ पर देखो माइनस में लाने का कोई फ़ायदा नहीं बनेगा, क्योंकि माइनस में भी हम करेंगे यहाँ पर नंबर बड़ा हो जाएगा, mod 100 नहीं mod 1000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में आप लोगे तो 700 कुछ आपका 600 कुछ बनेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे केस में जहाँ पर माइनस में करने पर हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आप सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 3 4 5 और 5 6 7 इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 प्लस 3, 5 5 जा 25 और 3 28, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, 4 5 जा 20। अब आप 3 से करोगे, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 प्लस 2, 3 5 जा 15 और 2 17। तो ये आ गया आपके पास 195615। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ गया। अब इसको अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो बचेगा
615 सॉरी 615 है ये 195615। तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 615 mod 1000, यानी जो लास्ट की 3 डिजिट है, जैसा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना वैसे आप आंसर देना है। ये बन जाएगी 615। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कहता फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। इसकी हमें 2 डिजिट निकालती हैं लास्ट की। तो हमारे पास लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है, तो आपको निकालना है mod 100। ये mod 100 निकालेंगे, 345 mod 100 निकालेंगे और 345, फिर दोबारा 345। क्वेश्चन गलत लिख दिया गया, एक 2 3 4 है यहाँ पर, बीच में हमारे पास 2 3 4 है इधर। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको ठीक कर लेते हैं, 2 3 5 2 3 4 और लास्ट में हमारे पास 3 4 5। तो जैसे भी हमने पिछला क्वेश्चन कराया, लास्ट की 2 डिजिट यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा फिर उसका mod 100 निकाल देना। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको ट्राई करना। अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, उसके बाद आपका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको दे देंगे। लेकिन ऐसा करोगे, अब जिस पिछले क्वेश्चन की तरह करोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ 6⁻12 mod 7। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 6⁻12 mod 7। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ भी हमें एक्सपोनेंट यूज़ करने हैं, तो ऐसी कोई वैल्यू लेके चलनी है हमें जिसको हम 7 से डिवाइड करें, बेस उसका 6 ही रखना है, और हम ऐसी वैल्यू लेके चलें कि हमारा रिमाइंडर या तो 1 आ जाए या -1 आ जाए। अगर 1 या -1 कुछ आ जाता है तो आपका क्वेश्चन ना बहुत हद तक आसान हो जाता है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। अगर रिमाइंडर आप 1 ले आओ या -1 ले आओ। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ खाली 6⁻², तो 6⁻² का mod 7 निकालेंगे। 6 मतलब हो गया 36। 36 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है ना, 6⁻36। 36 को 7 से डिवाइड करा, 7 5 35, रिमाइंडर आ गया 1। तो रिमाइंडर 1 आ गया। अब क्या करना है आपको, इसकी पावर 12 को आपको 12 बनाना है। तो 2 हमारे पास है, तो 6 की पावर 2 की पावर 6 कर दो, 1 की पावर इधर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6⁻12 बन गया और इधर आपके पास 1 आ गया। तो यानी इसका जो रिमाइंडर है आपके पास, जो वैल्यू इसकी हम निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। 6⁻12 mod 7 ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। अब इसी चीज़ को आप माइनस में भी बनाकर कर सकते हो। अगर आप ऐसे ना करके इसको हम ऐसे स्टार्ट करें कि हम 6 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से, तो रिमाइंडर आ गया -1। रिमाइंडर या तो 1 लेकर आ जाओ या -1 लेकर आ जाओ, दोनों में से कोई एक चीज़ ले आओ, क्वेश्चन ख़त्म है। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ -1 आ रहा है तो क्या हुआ, 6⁻12 करो, -1 की पावर 12 करो। अब -1 की पावर 12 करोगे, +1 ही तो आएगा ना, तो आंसर आपका यहाँ से भी 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से भी आंसर हमारा 1 आ रहा था, यहाँ से भी 1 आ रहा था। जैसी अप्रोच आपको समझ में आती है, बस कोशिश ये करना है कि आप -1 या 1 वहाँ पर ले आओ रिमाइंडर। अब यहाँ कह रहा है फाइंड द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट पूछ रहा है, मतलब लास्ट की एक डिजिट पूछ रहा है। एक डिजिट पूछने का मतलब है आपको mod 10 निकालना है। 17⁻17 mod 10। अब यहाँ पर 17 की पावर अगर मैं कुछ लेके चलूँ, कुछ का मतलब है 17 की पावर 1 लेके चलेंगे तो 17 हो गया, 17 की पावर 2 लेके चलेंगे तो 289 हो गया। तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, अगर आपको स्क्वायर याद है तो 17⁻² मतलब 289। 289 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा या तो 9 आएगा या -1 भी तो आ सकता है ना। हमें 1 या -1 लाना है। 17 की पावर 2 मैंने लिखा यहाँ पर, ये बना 289। अगर मैं 289 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास आ गया 10 2 = 20, 10 9 = 90। तो यहाँ से
ये नंबर बड़ा हो गया तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास -1 रिमाइंडर आ गया। और अगर मैं यहाँ पर 8 लेता, अगर मैं यहाँ 8 लेता तो 89 माइनस 80 आता, रिमाइंडर 9 आता, जो मुझे मुश्किल पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो मैं ये वाला मेथड प्रेफर करूँ कि मेरा रिमाइंडर यहाँ पर -1 आ गया, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 10। अब 17 की पावर आपको चाहिए कितनी, 17 चाहिए। अब 2 की टेबल में 17 तो पहुँचेगा नहीं, लेकिन नहीं पहुँचेगा तो उसके क्लोज तो पहुँचने की कोशिश करो। 17 की पावर 2 की पावर 8 कर देते हैं हम, तो 16 तो पहुँचेंगे हम। यहाँ -1 की पावर 8 कर देते हैं, तो ये हो गया 17 की पावर 16, और -1 की पावर 8 करेंगे तो 1 आ गया। अब 17 की पावर 16 तो आ चुका है, हमें 17 तक जाना है। तो 17 तक जाने के लिए करना क्या रह गया, बस 17 को एक बार और मल्टीप्लाई करना है। तो 17 रेज़ टू पावर 16 इंटू में 17। अब इधर हमने 17 इंटू कराया तो इधर भी करेंगे, तो इधर तो आ गया हमारे पास 17 रेज़ टू पावर 17, इधर बचेगा 17, और 17 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा 7। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ जाएगा, लास्ट डिजिट जो है हमारी 7 आ जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2 रेज़ टू पावर 20। अब यहाँ लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है, तो यहाँ पर आप 100 से अप्रोच करोगे। आपको निकालना है 2 रेज़ टू पावर 20 mod 100। पीछे भी हमने 100 वाले क्वेश्चन करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपके लिए एज ए होमवर्क छोड़ता हूँ, आप इसको ट्राई करें एक बार, अगर हो जाता है। और अगर कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा ना तो डेफिनेटली हो जाएगा, कंसेप्ट ही नहीं समझा होगा तो वही फिर तो आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इट इज़ द 7 PM करंटली, व्हाट टाइम इन AM और PM विल बी इन द नेक्स्ट 1500 आवर्स। अभी जो है वो 7 PM शाम का टाइम है, 7 PM मतलब शाम को टाइम हो गया। वो कहता है कि अब से 1500 आवर्स के बाद, 1500 घंटे के बाद जो टाइम होगा वो क्या होगा इन टर्म ऑफ AM और PM। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर AM और PM कंसीडर किया जाए, दैट मीन्स यहाँ पर ये इंटरनेशनल क्लॉक के हिसाब से बात कर रहा है, और इंटरनेशनल क्लॉक के अंदर 24 आवर्स होते हैं, यानी जो मॉड्यूलर अर्थमेटिक है उसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 24 हो गई। अगर AM और PM क्वेश्चन के अंदर नहीं होता, सिंपली इतना बोलता है कि भाई अभी जो है 7 बज रहे हैं, 1500 घंटे के बाद कितना टाइम होगा, AM PM का चक्कर ही नहीं है। तो इसका मतलब एक तरह से ये जो इंडियन हमारी क्लॉक होती है उसके हिसाब से बात कर रहा है, और उसके अंदर मैक्सिमम रीच पॉइंट होता है 12। तो अगर उस तरह से दिया होगा तो आप mod 12 निकालो, और अगर इस तरह से दिया है जब AM PM हमें कंसीडर करना है तो जो भी वैल्यू आपको दे रखी है 1500 mod 24 निकालो। इससे आपको इसकी कॉन्ग्रुएंट वैल्यू मिल जाएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, जो 1500 आवर्स है वो कितने के बराबर है। तो 1500 को अगर हम डिवाइड करते हैं 24 से तो हमारे पास कितना आता है, 24 को अगर मैं करूं यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 से कर देते हैं, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, 24 2 जा 48। तो आपके पास 12 रिमाइंडर बच रहा है, यानी इसकी जो कॉन्ग्रुएंट वैल्यू है 1500 mod 24 आपके पास 12 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1500 आवर्स है इज इक्विवेलेंट टू 12 आवर्स। अगर ये 12 आवर्स के इक्विवेलेंट है तो अभी का जो टाइम है वो 7 PM का टाइम है, तो आफ्टर 12 आवर्स कितना टाइम हो जाएगा, आफ्टर 12 आवर्स ये शाम के 7 बज रहे हैं, और 12 घंटे के बाद सुबह के 7 बज जाएंगे, 7 AM। ठीक है, ध्यान रखना है कि AM PM अगर कंसीडर नहीं करना है तो फिर mod 12 निकालो, और AM PM कंसीडर करना है तो mod 24 निकाल दो। कहता फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज x सेटिस्फाइंग दिस। यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो कांग्रेस मॉडुलो का कंसेप्ट था, तो कांग्रेस मॉडुलो का कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब 32 को आप इधर लाओगे, x + 1 - 32 शुड बी डिविजिबल बाय 7। तो आप इसको लिख सकते हो 7k। k इज एनी इंटीजर, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, 0 भी हो सकता है।
तो यहाँ से आ गया आपके पास -31। इस -31 को आप इधर शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा x की वैल्यू बनेगी 7k प्लस में 31। अब आप बारी बारी से यहाँ पर k की कुछ वैल्यूज़ रखते जाओ, क्योंकि हमें सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x बतानी है। तो k की कुछ वैल्यू रखते जाओ और उससे आप x की वैल्यू निकालते जाओ। अगर मैं k की वैल्यू 0 रखूँ तो उस केस में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31 आ जाएगी, 0 + 31। अगर k की वैल्यू मैं रखता हूँ 1 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 + 31। अगर k की वैल्यू रखते हैं हम 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 2 = 14 + 31। ऐसे वैल्यू आ रही है। अगर नेगेटिव वैल्यू हम रखते हैं, कुछ नेगेटिव भी रख के देख लेते हैं। अगर k की वैल्यू रखते हैं -1 तो यहाँ आ जाएगा -7 प्लस में 31। अगर k की वैल्यू रखते हैं -2 तो x की वैल्यू क्या बनेगी, -14 प्लस में 31। तो यानी अगर हम x की वैल्यूज़ निकालना चाहें तो भाई अनलिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ निकलेगी, तो हम कैसे लिखेंगे, हम सारी वैल्यू थोड़ा निकालेंगे। बस हमारे पास एक सीरीज़ बन गई है, उस सीरीज़ को बनाकर हम दिखा देंगे कि भाई x की वैल्यू क्या आ गई। सेट में पूछा है, ठीक है, फाइंड द सेट। सेट में पूछा है तो ब्रेसिस में डाल दो। सेट नहीं बोलता, सीधा बोलता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, तो सीधे लिख दो। वैल्यू लिखो आप, देखो अब यहाँ पर 0 हमने रखा तो 31 वैल्यू आ रही है। उसके बाद वैल्यू बढ़ती जा रही है, कहाँ तक बढ़ेगी पता नहीं, कम होती जा रही है 24, फिर 17, कहाँ तक कम होगी नहीं पता। तो इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल दो। नेक्स्ट 14 जो क्वेश्चन है ये हम करते हैं, ये भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। 48 congruent to 12 mod n। तो यहाँ पर सेम कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। ये आ जाएगा 48 - 12 इज डिविजिबल बाय n। तो यानी ये आ गया 36। तो 36 जो है वो n से डिविजिबल होगा, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू होती है, जब भी हमने a congruent to b mod n की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो n होता है, जो डिवाइज़र होता है, वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर हम देखें तो उसके हिसाब से ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे जिससे ये 36 पूरा डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो नंबर आपके पास 2 आ गया, तो n की वैल्यू क्या क्या बनी, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो रहा है, 6 से हो गया, 7 8 9, 9 के बाद 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 के बाद 18 और फिर 36। यानी ये सारे वो नंबर है, सीधा आपको फैक्टर लिख देना है। ये सारे वो नंबर हैं जिससे आप 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हो। इसमें 1 आपको नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि n की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। 57 congruent to x mod 4। तो 57 - x = 4k। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ। 57 - 4k = x। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 करा था वैसे ही आप k की वैल्यू बारी बारी से यहाँ रखते जाओ, आपके पास x की एक एक वैल्यू निकलती जाएगी और सेट बना के आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि फाइंड द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 4 mod 7। कॉन्ग्रुएंस क्लास आपको बतानी है किसकी, 4 mod 7 की। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो b है, जो भी वैल्यू आएगी वो b मान लेते हैं, b इज़ congruent to 4 mod 7। अब अगर इसके हिसाब से हम चलें तो ये आ जाएगा आपके पास b - 4 = 7k। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7k प्लस में 4। कंसेप्ट वही यूज़ होना है जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था, सेम कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस क्लास में। तो कॉन्ग्रुएंस क्लास हम लिखेंगे कैसे, 4 mod 7। क्या आंसर आएगा हमारा, अगर हम k की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ गया 4। अगर हम k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 7 प्लस हो जाएगा, और अगर k की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो 7 माइनस हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 + -7। अगर हम k की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पर तो 4 + 14 हो जाएगा, -2 रखते हैं तो -14 हो जाएगा। तो यानी आ जाएगा 4 ± 14। ऐसे अगर आप 3 रखोगे 21 आ जाएगा। तो 3-4 वैल्यू आपको ऐसे निकाल के दिखा देनी है, ये आपकी बन जाएगी कॉन्ग्रुएंस क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहता है कि फाइंड एडिशन मोडुलो 7 इफ़ a and b are 12 and 6।
अब एडिशन मॉडुलो कैसे आप लिखेंगे यहाँ पर 12 प्लस मॉड 7 और दूसरा नंबर क्या हमारे पास 6। अब जो एडिशन मॉडुलो की डेफिनेशन थी, डेफिनेशन अगर आपको ध्यान हो पिछले वीडियोस में डिस्कस जो हमने करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर इन दोनों का सम 7 से बड़ा आता है, यानी जो मॉडुलस आप निकालना चाह रहे हो उससे अगर बड़ा आता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 प्लस 6 मॉड 7। 12 प्लस 6 हो गया आपके पास 18। 18 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर बचता है 4। तो आंसर आ गया आपका इसका 4। सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द एडिशन मॉडुलो 19 इफ a एंड b आर 8 एंड 6। अब यहाँ पर a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 6 है और जो n दे रखा है जिसका मॉडुलो आपको फाइंड करना है वो 19 है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का जो सम आप करोगे 8 प्लस 6 14 आ रहा है। 14 इससे छोटा है। अगर 14 इससे छोटा आएगा तो यही हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि आप 14 को 19 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो रिमाइंडर हमारा 14 ही बच जाता है। तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो इसमें 14। ऐसे अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन मॉडुलो का क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18, तो वहाँ पर a और b आपके पास 15 4 है, तो आप ऐसे लिखेंगे 15 माइनस किसका मॉड निकालना है 8 और 4। अब 15 माइनस 4 करेंगे आप तो 15 माइनस 4 11 हो गया। 11 8 से बड़ा आ रहा है, यानी इसको भी आप वैसे लिख सकते हो 15 माइनस 4 मॉड 8। तो 11 मॉड 8, 11 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 3। सेम ऐसे 19th क्वेश्चन देखें। 19th में आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बोला है 5 और 7 का, और मॉडुलो निकालना है हमें 8। तो 5 और 7 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 8 से बड़ा आना चाहिए, तो ये बराबर हो जाएगा 35। 5 7 जा 35, या इसको हम अभी ऐसे लिखते हैं एक बार 5 इंटू 7 मॉड 8। तो 5 इंटू 7 हो गया आपके पास 35 मॉड 8। अब 35 को आप डिवाइड करोगे 8 से, तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर आपके पास बचेगा 3। आंसर आ जाएगा 3। इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें आपको a और b की वैल्यू दे रखी है 2 2 3 जा 6 और मॉड 6 ही निकालना है। ठीक है, 2 6 3, तो 2 3 जा 6 इसके बराबर आ रहा है, तो भी इसको आप ऐसे लिखेंगे 6 मॉड 6 और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 0। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस है सारे 1 to 19 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप जो क्वेश्चंस हैं आप उनको एक बार खुद से करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो कोशिश करूँगा कि आपकी हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।